थायराइड फिर यहाँ पर मेंशन कर दिया है, सेफेलिक प्रेजेंटेशन है। 3, 2, 1. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर बैठी हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा वीडियो जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा एक्सपेक्टिंग मॉम्स को, और जो प्लान कर रहे हैं तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि जब मैंने भी कंसीव किया था और जो 9 मंथ्स का ड्यूरेशन चल रहा था उसमें मैं भी ये सारी चीज़ें सर्च कर रही थी, ये सारी चीज़ें देख रही थी, और मुझे लगता था कि एक दिन ये सारी चीज़ें मैं भी अपनी यूट्यूब पर शेयर करूँगी। तो आज वो दिन आ चुका है। यहाँ पर काफ़ी दिनों के सोचने के बाद मैंने सोचा है कि ठीक है ये वीडियो लाते हैं, क्योंकि जो मेरा लास्ट वीडियो था उसका बहुत अच्छा रिस्पांस था, और वहाँ पर मैंने बोला भी था कि मैं अपने जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी ब्लड का रिपोर्ट्स हो गया, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ आ गई हूँ अपनी सारी रिपोर्ट्स सारा कुछ शेयर करने के लिए। तो यही है वो बैग जिसको मैं लेके पूरे 9 मंथ्स का जो टाइम था उस लेके जाती थी, क्योंकि एक जगह जब सारी चीज़ें रखो ना तो ईजी हो जाता है कि मतलब बस रेडी हो, बैग उठाओ और चल दो। तो इसी बैग को मैं इसी में सारा कुछ रखती थी, और अभी तक इसमें ही सारा कुछ है एक ही जगह पर, क्योंकि यहाँ से वहाँ कोई भी चीज़ें मिस आउट नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक की सारी चीज़ें एक जगह पे ही आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देख लेती हूँ, क्योंकि तब के बाद अब जाके ये मैं बैग ओपन की हूँ। अभी भी देखो, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, जस्ट मैंने ये बैग उठाया और इसी में मेरी सारी चीज़ें हैं। मुझे कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ा कि कहाँ पर क्या है और यहाँ से वो इकट्ठा करो वो इकट्ठा करो, नहीं, सारा कुछ मैंने एक ही जगह पर रखा था। तो इसमें है, ये तो सारी मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स हैं, और इसी में यहाँ पर है मेरा कार्ड, इसको क्या बोलेंगे पता नहीं, पर इसी में सारी डिटेल्स हैं। इसके साथ यहाँ पर हैं रिपोर्ट्स के, सारे रिपोर्ट्स के ज़ेरॉक्स, और साथ ही साथ बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट। और उसके बाद है यहाँ पर मेरे बैग में एक कॉपी, जो कि इनिशियल मंथ्स में डॉक्टर्स बोलते हैं, बाद में वो कार्ड इशू करते हैं, पर इनिशियल मंथ्स में इस कॉपी में ही सारा कुछ नोट डाउन होता है, मतलब स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तक। तो ये कॉपी है इसमें मेरी। साथ ही साथ यहाँ पर है एक डॉक्टर का कार्ड, कि इन केस मुझे दूसरी जगह अगर जाना पड़ा एंड टाइम पे, तो एक मैंने बहुत अच्छे से डॉक्टर का कार्ड लेकर रखा था, विजिटिंग कार्ड। साथ ही साथ हैंकी भी है इसमें, एक पेन है जो कि बहुत यूज़फुल रहता है उस टाइम पे। और सो ये मेरा कट किया था, मतलब डिलीवरी के टाइम पे उनको कुछ भी नहीं चाहिए था। ये तो मैंने न्यू बांधा है, आप लोगों ने रिसेंट ब्लॉग में देखा होगा, अन्नप्राशन के टाइम पे पंडित जी ने ये बांधा था। तो ये तो न्यू वाला है। और ये मैंने सारी चीज़ें, मतलब इयररिंग्स, जो भी पैर में टोरिंग वगैरह है, बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज़ तो मैं वैसे भी नहीं होल्ड करती, तो जो भी मैंने पहनी थी वो तो मैं घर से ही निकाल कर गई थी जब मैं डिलीवरी के लिए एडमिट होने गई थी। लेकिन मैंने सोचा था ये धागा क्या है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं आपको ये भी निकालना पड़ेगा, तो उन्होंने मेरा धागा निकाल दिया था। मैं और ऐसे बस कट करके वो सीधा साइड में डस्टबिन रहता है लेबर रूम में, ऐसे बस डालने जा रही हूँ। मैंने कहा नहीं प्लीज़ ये धागा मुझसे दे दो। कहते नहीं अभी आपको नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे साइड में रख दो, और जब मैं जाऊँगी तो मेरे फैमिली को या किसी को दे देना। तो जब खुद ही मैं लेबर रूम से बाहर जा रही थी, तो खुद ही मतलब मेरी नज़र थी वहाँ पे कि टेबल में इन्होंने मेरा ये धागा रखा है। तो जब मैं उठ के जा रही थी, मुझे खुद अपने आप को संभालने का नहीं था कि मैं मतलब खुद को ही संभाल पाऊँ, लेकिन मुझे दोनों साइड से जब पकड़ा हुआ था नर्स ने, तो मैंने कहा मुझे मेरा धागा लेना है, और टेबल में से मैंने अपना धागा उठाया। तो ये धागा मैं लेकर आई थी हॉस्पिटल से, जो कि था इस बैग में। तो ये रहा, साथ ही साथ है ये पॉलीथीन, जो कि मैंने पता नहीं क्या सोच के रखी थी। अच्छा, सेफ्टी पिन्स मैंने इसमें रखे थे, धागे वगैरह रखे थे, तो ये उसके लिए है। तो बाकी की चीज़ें तो रख देते हैं सब कुछ अंदर। अब जब मैं इसको इतनी मेहनत से लाई थी, तो अब इसको नहीं फेंकूँगी, इसको अंदर रख देते हैं। और स्टार्ट करते हैं अपनी इस वाली कॉपी से, जो कि इनिशियल मंथ्स में डॉक्टर ने करवाई थी। तो यहाँ पर ये स्टार्ट होता है 28 नवंबर जो था वो मेरा LMP था। तो LMP से ही सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, और LMP के बेस पे ही सारा कुछ चलता है, ये सबको पता होगा। तो यहाँ पर ये है डेट 20 जैन
तो अगर LMP नवंबर में थी तो मैं दिसंबर में के टाइम पे गई होंगी, क्योंकि कैलकुलेशन तो LMP से होता है, लेकिन उसके नेक्स्ट मंथ हमको पता चलता है कि हमने कंसीव किया है। तो उसके बाद जो मेरा फर्स्ट विज़िट था वो जैन में था, उसके पहले भी था, लेकिन तब मुझे मैम ने बोला था कि आपको एक कॉपी रखनी पड़ेगी। तो जब ये नेक्स्ट विज़िट था तब की ये कॉपी है। इसका मतलब मैं जैन के फर्स्ट वीक में उनके पास फर्स्ट विज़िट कर चुकी थी। ये 20th जैन का है। तो यहाँ पर एक मिनट, मुझे अपना ये हाइड करना पड़ेगा, बाकी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है, जो सर्कल करके है रेड, थायराइड आया था। मेरे को कभी थायराइड नहीं हुआ, कभी भी मेरे को थायराइड नहीं हुआ, कभी भी प्रॉब्लम नहीं था। ना ही मेरे ऐसा है कि ये अगर जेनेटिक भी होता होगा तो वो वैसा भी कुछ सिचुएशन नहीं था, क्योंकि फैमिली में भी किसी को नहीं है। लेकिन पता नहीं कहाँ से थायराइड कूद कर आ गया, तो निकला मेरा थायराइड 3.284। ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को प्रेगनेंसी के टाइम पे थायराइड आता है, और मेरे साथ भी यही हुआ कि मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायराइड हुआ, और अच्छा खासा हुआ। मतलब बहुत हाई जाता था। मैं इतना टेंशन में होती थी, इतना रोती थी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद एक तो मैंने प्लान किया, और फिर कंसीव होते होते मुझे लगा 1 ईयर का टाइम। हम बहुत टाइम के बाद प्लान करते हैं, भगवान का मन रहता है नहीं अभी इसका टाइम है, इसको बेबी देना है, इसको बेबी देना है। हम प्लान नहीं करते हैं, हम डिले करते रहते हैं। फिर जब हम प्लान करते हैं तब भगवान कहते हैं नहीं, अब मेरा मन नहीं है। तो मुझे कंसीव करने के लिए 1 ईयर लग गया, लेकिन नेचुरली अच्छे से आराम से कंसीव हो गया था। ऐसा नहीं होता आप जब चाहोगे कि हाँ अभी मेरा मन है तो अभी आपको नेक्स्ट मंथ कंसीव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है, पर होता ज़रूर है। सो थायराइड आया था, इतना मैं रोती थी कि ये भगवान ये क्या हो गया। लेकिन सबने समझाया, डॉक्टर ने भी समझाया कि ये प्रेगनेंसी के टाइम है, और आप टाइम से टैबलेट्स लेते रहोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये डिलीवरी के बाद ठीक हो जाएगा। एंड टच वुड, मेरा थायराइड अब ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद मैम ने यहाँ पर मुझे कौन से पेज ही फोल्ड कर देती हूँ, अनॉमली, CBC और थायराइड के लिए यहाँ पर फिर से बोला था मुझे, जो कि मुझे नेक्स्ट विज़िट के लिए जाना था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट विज़िट की तरफ। में से किसी को कुछ और पूछना होगा तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट विज़िट मेरा हुआ था, इसमें डेट दिख ही नहीं रही है, तो इस वाले में सब कुछ ठीक है। मुझे थायराइड और कैल्शियम की यहाँ पर दवा दे दी थी मैम ने। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट विज़िट की तरफ। ये हुआ था 1 मई, ये है 1 मई का, और इसमें भी सब कुछ ठीक है। मैं टाइम टू टाइम सारी रिपोर्ट्स दिखाती थी, तो वो सारा कुछ है, BP वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से आता था। यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर इसके बाद अब स्टार्ट हुआ था मेरा ये कार्ड, जो कि इसमें मुझे अपनी लोकेशन थोड़ी सी हाइड करनी पड़ेगी। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है, इसमें है सारी डिटेल्स। सबसे ऊपर ही रेड पेन से लिख दिया है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाँ, इसके ऊपर का मैं नहीं दिखा पाऊँगी कार्ड का, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें मेरी यहाँ पर लिखी हुई है LMP, जो कि है देखो जो मैं बोल रही थी 28 नवंबर बोल रही थी, अब देखो यहाँ पे मुझे देख के याद आ रहा है 9 है। सो यहाँ पर EDD एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट 16 अगस्त। उसके बाद ये जो भी सारी चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेशन वगैरह कुछ नहीं था। ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव, थायराइड फिर यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब ओपन करते हैं ये कार्ड, जिसमें की हैं सारी डिटेल्स। तो इसमें सारी डिटेल्स हैं जो कि मुझे बोला था कब, एक बार मुझे हीमोग्लोबिन का भी प्रॉब्लम आया था, तो यहाँ पर बार बार हीमोग्लोबिन टेस्ट के लिए बोला गया था, बार बार
हीमोग्लोबिन के लिए बोला गया था। एंड फिर अच्छे से मैंने टेक केयर किया, अच्छे से खाया। भाई से पूछा कि मुझे क्या खाना चाहिए, कौन से फ्रूट्स लेने चाहिए, उसने सारा चीज़ सजेस्ट किया। चीज़ और जो एक्सपेक्टिंग मॉम्स होती हैं या जो प्लान कर रहे होते हैं, प्लीज़ गूगल में मत जाइएगा। मतलब कोई भी चीज़ें ना गूगल में मत सर्च करिएगा, बहुत हेडेक वाला चीज़ है। अगर आपके फैमिली में कोई डॉक्टर फील्ड से है या फिर आपकी खुद की गाइनो, सिर्फ इनकी बातों पे ट्रस्ट करिएगा। कुछ भी डाउट्स हैं उनसे क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ गूगल से बिल्कुल भी नहीं। इतना टेंशन देगा गूगल आपको, इतना ज़्यादा टेंशन देगा, गूगल पे बिल्कुल मत जाना। मैंने गूगल एकदम शुरू के डेज़ में जब मुझे थायराइड का फर्स्ट आया था, मैं इतनी परेशान हो गई, गूगल ने मुझे पागल कर दिया। मैंने तब ठान लिया कि अब मैं गूगल ओपन नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने कहा कि गूगल तो तुम टच नहीं करना। तो यहाँ पर है सारी चीज़ें, लास्ट का सारा चीज़ तो मैं भी रिपोर्ट्स में दिखा दूँगी। जो लास्ट डे का लिखा हुआ था वो आप देख लीजिए। लास्ट डे में ये जो लास्ट विजिट था, तो अब इस कार्ड को रख देते हैं अपनी रिपोर्ट्स पर। तो यहाँ पर मैं डेट वाइज शो करती हूँ। ये है जुलाई, ये है फेब, तो पहले फेब का बताती हूँ, फिर है नेक्स्ट अप्रैल का। तो अप्रैल का यहाँ पे एक बार मैं अरेंज कर लूँ, फिर मैं शो करती हूँ। ये है जून का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मंथ वाइज अरेंज कर ली है। तो ये है मेरी फर्स्ट सोनोग्राफी रिपोर्ट। तो यहाँ पर है, इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो मैं बता देती हूँ। सर्वाइकल लेंथ 58 mm, BPG 20.8 mm, FL 7.8 mm, HC 76.9 mm, AC 38.3 mm, CRL 64.4 mm, हार्ट रेट 169 per minute और EFBW 60 ग्राम्स। इसके बाद यहाँ पर EDD/LMP यहाँ पर है 16th of August एंड EDD/CGA है 17th of August। सो आई थिंक इसमें इतना ही इंफॉर्मेशन इनफ है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हुई थी ये अप्रैल की USG लेवल 2। तो इसी में मेरी थायराइड की रिपोर्ट भी डली हुई है। लेवल 2 USG, तो इसमें है प्लासेंटा पोस्टीरियर ग्रेड 0 मैच्योर, 0 प्लासेंटा प्रीविया, वेट 25 ग्राम्स अराउंड लिखा हुआ है, और 19 वीक्स 6 डेज में ये हुआ था ये वाला टेस्ट। सेफेलिक प्रेजेंटेशन आया है, स्पाइन वेरिएबल्स हैं, कार्डियक एक्टिविटीज़ नॉर्मल है, बॉडी मूवमेंट्स अपीयर नॉर्मल, हार्ट रेट है 145 पर मिनट रेगुलर, फीटस इज सीन विथ वर्टिकल लाई। एक तो मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं पता है, मैं बस बता रही हूँ क्योंकि ये लोगों को जानना रहता है। तो 3 वेसल कॉर्ड सीन, ऐसा सब कुछ है, तो ये रख देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये 9th of जून का है, ग्रोथ स्कैन है, BPT 70 का, ये मैं यहीं पर दिखा देती हूँ। तो जिसको अच्छे से डिटेल में जानना होगा वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख लीजिएगा। AFI 14.4 सेंटीमीटर, और ये भी रिपोर्ट नॉर्मल है। 30 वीक्स की है प्रेगनेंसी, और डॉपलर स्क्रीनिंग, सो ये भी रख देते हैं। लास्ट आती है ये जुलाई की रिपोर्ट है। नेक्स्ट मंथ मेरी डिलीवरी हो गई थी, तो ये है सेफेलिक था मेरा जो था ये। सो ये भी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी, टचवुड सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। और इसके अलावा ब्लड रिपोर्ट्स। सो नेक्स्ट चलते हैं ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट में। तो पहले हुआ था CBC है यहाँ पर, देन नेक्स्ट हुआ था शुगर, फिर है थायराइड। मैं जल्दी दिखा रही हूँ क्योंकि मैं वीडियोस अब इतने आराम से बना नहीं पाती हूँ। मेरे फेस में दिख रहा होगा कि मुझे भागने की लगी हुई है, हस्बैंड ने बेबी को संभाल रखा है। फिर है यूरिन REME, डेट वाइज नहीं दिखा रही हूँ, जैसे मैंने स्टेपल करके अरेंज किया है वैसे ही दिखा रही हूँ। फिर है यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज वाला, मतलब 3 एक मिनट एक तो
3 बार ये लिया जाता है। एक ही दिन में 3 बार होता है। एक बार खाली पेट, फिर एक बार ग्लूकोज, फिर एक बार पता नहीं क्या कैसे, जल्दी जल्दी बता रही हूँ। फिर से CBC, DLC, फिर से यहाँ पर फिर कौन सा बोलते हैं HIV के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर हीमोग्लोबिन, WBC, ब्लड ग्रुप, ये हो गया। फिर है हीमोग्लोबिन, HCV, फिर है यहाँ पर शुगर, और ये 12 स्कैन की रिपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा कुछ मैंने अपने अकॉर्डिंग जैसा मुझे समझ में आया मैंने शेयर किया है। थोड़ी सी जल्दबाजी भी की है क्योंकि मेरी बेटी रही है रो, तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक वो मुझे नहीं देखती है, तो ढूंढती है, और हस्बैंड भी उतना नहीं संभाल पाते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और फिर से मैं कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड ब्लॉग्स हैं टचवुड बहुत अच्छे उसमें रिस्पॉन्स आ रहा है, पीपल्स आर टेकिंग इंटरेस्ट। सो ये टाटा बाय बाय, जय हिंद। Todo lo que vea, porque sabe lo que es la